दोस्तों हमें पता है कि हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में काम करके कोई कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता है तो कोई एवरेज रह जाता है। ऐसा क्यों? क्या वो कुछ अलग करते हैं? नहीं, वो कुछ अलग नहीं करते, उनकी आदतें अलग होती है। वो लोग फालतू की लड़ाई और जेसीबी की खुदाई देखने कहीं नहीं रुकते। उन्हें पता होता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है। वो खुद की और दूसरों की टाइम की वैल्यू करते हैं। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी हैबिट्स है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है, जो अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उन्हें डेवलप कर लो। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टीफन कवी की इस बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए सक्सेस का रोड मैप बन सकती है। तो इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, नोट डाउन करके अप्लाई करना है। फर्स्ट लेसन है बी प्रोएक्टिव। हमारे ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी बुरा होता है तो यह चीज हमारे बिहेवियर में दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि हम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं। अगर वेदर अच्छा है तो हम अच्छा फील करते हैं, अगर वेदर खराब है तो हम अपना मूड खराब कर लेते हैं कि आज ऑफिस कैसे जाऊंगा, आज काम नहीं होगा। ये रिएक्टिव मेंटेलिटी है। वहीं प्रोएक्टिव लोग अपना वेदर साथ लेके चलते हैं। चाहे धूप हो या बारिश, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काम करना है वो करके रहेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो आपकी जान पहचान का कोई है और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर ने बोला है भगवान की दया से अब ये 2 महीने नहीं चल सकता। अब अगर ये 90% लोगों में से है तो तुरंत अपनी इस सिचुएशन पर रिएक्ट करेगा कि अरे बहुत बुरा हुआ, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, अब मैं 2 महीने काम पर नहीं जा पाऊंगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। वहीं अगर ये आदमी प्रोएक्टिव है तो ये सोचेगा कि 2 महीने ऑफिस तो नहीं जा सकता, तो क्यों ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया जाए, कुछ पुराने दोस्तों से मिल लिया जाए, कुछ फेवरेट टीवी शोज और बुक्स है उन्हें फिनिश कर दिया जाए। ऐसा बहुत कम लोग सोच पाते हैं, पर आप इससे एक जरूरी लेसन सीख सकते हैं कि प्रॉब्लम हमें कभी भी दुख नहीं देती, हम प्रॉब्लम को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उससे दुख मिलता है। प्रोएक्टिव लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं, और रिएक्टिव लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे कि पड़ोसी की नई गाड़ी, टूटी हुई सड़कें, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दाम। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि जिनका 200 रुपए के पेट्रोल में पूरा हफ्ता निकल जाता है वो भी महंगाई की बात कर रहे हैं। सेकंड है बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये प्रिंसिपल कहता है कि इस पूरी कायनात में जो कुछ भी इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया है वो 2 बार क्रिएट हुआ है, पहले हमारे माइंड में और फिर रियलिटी में। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम नया घर बनाते हैं तो पहले उसकी एक एक डिटेल का ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। हमें जब तक क्लियरली पता ना हो तब तक हम घर बनाना शुरू ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाद में अगर चेंजेस करने पड़े तो वो इतने महंगे होंगे कि शायद खर्चा ही डबल हो जाए। इसीलिए ऑथर लाइफ में एक रूल फॉलो करने को कहते हैं, कारपेंटर्स रूल, जो कहता है मेजर ट्वाइस कट वंस, यानी 2 बार सोचो फिर डिसीजन लो। अब आपको ये तो पता चल गया कि हर चीज 2 बार क्रिएट होती है, पर यह जरूरी नहीं है कि उसके फर्स्ट क्रिएटर आप हो। यानी आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हो या जो कुछ भी अचीव करते हो वो आपने खुद डिजाइन नहीं किया होता, आपके आसपास के लोग उसे डिजाइन करते हैं। बताता हूँ कैसे। अगर आप फिटनेस पर ध्यान नहीं देते तो चांसेस है कि आपके सर्कल के सारे लोग ऐसे ही होंगे। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आपके दोस्तों की इनकम 10 लाख नहीं हो सकती। अगर आपके दोस्तों के पास 10 लाख की गाड़ी है तो आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी नहीं हो सकती। यानी आपके इंटरनेट पैक से लेकर आपकी गाड़ी तक सब कुछ बाय डिफॉल्ट चल रहा है, आपने कुछ भी डिजाइन नहीं किया है। और यही सबसे बड़ा फर्क है एवरेज और कामयाब लोगों में। कामयाब लोग अपनी लाइफ डिजाइन करके जीते हैं। तो आपको भी अगर इफेक्टिव लोगों की लिस्ट में आना है तो खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट करो। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। देखो, एवरेज आदमी हो या फिर सक्सेसफुल आदमी, सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कामयाब लोग अपने टाइम को मैनेज करना जानते हैं। तो चलो जानते हैं कि टाइम मैनेज कैसे किया जाता है। इसे ऑथर एक क्वाड्रेंट से समझाते हैं। क्वाड्रेंट के ऊपर की साइड हम लिखेंगे अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट टास्क, फिर साइड में हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट टास्क। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, फूड है, डेडलाइन प्रोजेक्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही अर्जेंट भी है, यानी इन्हें जल्द ही निपटाना होगा। फिर आते हैं नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, कोई स्किल सीखना, प्लानिंग करना। ये सब काम इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे कि कोई फोन कॉल है, मीटिंग है, टीवी शो है जो आप मिस नहीं करना चाहते। ये सब काम अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। फिर आते हैं नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे कि सोशल मीडिया एप्स, वेब सीरीज, मूवीज, सम प्लेजेंट एक्टिविटीज। ये वो सब काम है जो ना तो जरूरी है और ना ही कोई जल्दी है। अब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो 3rd और 4th क्वाड्रेंट का काम करते ही नहीं है, चाहे वो अर्जेंट हो या ना हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है।
वो थोड़ा बहुत फोकस करते हैं क्वाड्रेंट 1 की एक्टिविटीज पर, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, फूड एटसेट्रा पर, और ज्यादातर फोकस करते हैं क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज पर, जैसे कि डेली एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग एंड लर्निंग। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट वाला काम नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद वो अर्जेंट हो जाएगा पर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जैसे कि हमें पता है कि डेली एक फ्रूट खाना चाहिए। अब ये काम इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, पर जब कभी भी आप बीमार पड़ोगे तो ये काम अर्जेंट हो जाएगा पर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रूट्स खाने का फायदा तब होता है जब आप हेल्दी हो, तब नहीं जब आप हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हो। और ताजुब की बात यह है कि ज्यादातर लोग तभी फ्रूट्स खाते हैं जब वो बीमार होते हैं। तो कोई भी काम को तभी खत्म कर दो जब वो इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट स्टेट में है। फोर्थ है सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब होता है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जो पूरा है वो उसके टुकड़ों के जोड़ से ज्यादा होगा। बताता हूं कैसे। अगर हम दो पेड़ों को अलग अलग लगा दें तो वो ग्रो तो हो जाएंगे पर उन्हें उखाड़ा जा सकता है। वहीं अगर दोनों पेड़ों को बिल्कुल साथ साथ लगा दिया जाए तो अब उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ें गहरी हो चुकी है, दोनों पेड़ एकजुट हो गए हैं। ऐसे ही हम भी जब टीम अप होकर कुछ करते हैं तो इतना कुछ कर सकते हैं जितना हम अकेले कभी सोच भी नहीं सकते। आज इस दुनिया में जो भी बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं वो कोलैबोरेशन की वजह से चल रहे हैं, कंपटीशन की वजह से नहीं। कंपटीशन हमारी जड़ें कमजोर करता है, कोलैबोरेशन जड़ों को मजबूत करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग अपनी टीम को खुद से आगे रखते हैं क्योंकि वो उनकी वैल्यू समझते हैं। फिफ्थ है शार्पन द सॉ। ऑथर 4 डायमेंशंस ऑफ रिन्यूअल की बात करते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। यानी फिजिकली फिट होना, मेंटली क्रिएटिव होना, स्पिरिचुअली शांत होना और इमोशनली स्ट्रांग होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इन 4 डायमेंशंस के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये हमारी नाकामयाबी की बड़ी वजह बनती है। पहला, फिजिकल डायमेंशन। इसमें कुछ नया नहीं है, सिंपली हमें अपनी डाइट सही रखनी है, सफिशिएंट रेस्ट लेनी है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है मेंटल डायमेंशन। बहुत सारे यानी 90% से ज्यादा लोग फॉर्मल एजुकेशन के बाद अपनी मेंटल डायमेंशन पर काम ही नहीं करते। स्कूल के बाद हम ना तो कुछ इन डेप्थ पढ़ते हैं, ना ही नए सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं और ना ही कुछ लिखते हैं। मतलब हम एक भी ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारी मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हाईली इफेक्टिव लोग एंटरटेनमेंट की जगह एजुकेशन को चुनते हैं। नंबर 3 है स्पिरिचुअल डायमेंशन। अब इस डायमेंशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये करना पड़ेगा या ये छोड़ना पड़ेगा। बेसिकली हमें शांत होना है और शांत होना एक पर्सनल आर्ट है। कोई दूसरा आपको डंडा दिखा के नहीं कह सकता कि शांत हो जाओ। शांत होने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। लाइक कोई मेडिटेशन करके शांत हो सकता है, कोई कीर्तन या भजन सुन के शांत हो सकता है, कोई अकेले पार्क में बैठने से शांत हो सकता है। आपको अपना तरीका ढूंढना है। लास्ट है इमोशनल डायमेंशन। हम इमोशनली कैसे हैं इस बात का पता हमारे रिलेशनशिप्स से चलता है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है। हमें सामने वाले पर्सन को सुनना होता है, उसके ओपिनियंस की वैल्यू करनी होती है। कई बार कुछ चीजों को लेकर हमारे ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, तो उस समय लड़ना नहीं है, खुद को प्रूव नहीं करना है। ये कमजोर लोग करते हैं, ताकतवर लोग एक्सेप्ट करते हैं, आराम से बात करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको स्टीफन कवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताई।